महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम। और कभी आपने ये विचार किया कि जन्म कुंडली का भाग्य भाव, कुंडली का भाग्य भाव अगर किसी भी तरीके से नीच के ग्रह से आच्छादित है या उस भाव से किसी भी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति का संबंध नहीं बन रहा है, या साथ ही साथ इन दोनों स्थितियों के अतिरिक्त चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में कमजोर या रुग्णता को प्राप्त कर रहे हों, तो कुंडली में कई बार बनी बनाई बात बिगड़ जाती है। भाग्य भाव का बलवान होना किसी भी जातक की कुंडली के लिए अत्यंत आवश्यक होता है और वो महत्वपूर्ण भाव है। मजबूत त्रिकोण होने के कारण, लक्ष्मी मैया का स्थान होने के कारण, ऊंचे शिक्षा का भाव होने के कारण वहां से आपके जीवन की मजबूती, आंतरिक मजबूती देखी जाती है। और वो सिर्फ आंतरिक मजबूती ही नहीं है, कई बार वो बाह्य मजबूती भी हो जाती है। तो अगर आपकी कुंडली में, जैसे ये कुंडली है, कन्या राशि के मंगलदेव बैठे हैं, मकर लग्न की कुंडली के लिए चतुर्थ के साथ साथ एकादशवें के स्वामी होते हैं, पापी भाव या मारक ग्रह मकर लग्न की कुंडली में होते हैं। नवमांश चक्र में यहाँ गुरु और राहु बैठे हैं, दशमांशा चक्र में चंद्रमा और राहु बैठ गए। कुछ ऐसी स्थिति अगर आपकी कुंडली में बन रही है तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में धर्म को बनाकर रखना होगा। गुरुजनों का आदर, ग्रंथों का सम्मान, गायों की सेवा, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र, ये सब अत्यंत आवश्यक होंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये कई बार जातक के उच्च दार्शनिकता को प्रभावित करते हुए श्रेष्ठ कृत्य में प्रवृत्ति उसकी नहीं रहती है, जिसके कारण उसे तकलीफों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे भाग्य के बल को कमजोर महसूस होते हुए भी देखा जाता है। तो अगर ये तीनों ही सिद्धांत आपकी कुंडली में लागू हो रहे हैं तो ये नकारात्मक पक्ष होगा कुंडली का। जो जातक के ऊंची शिक्षा, ऊंचे भाग्य, भाग्य उदय, बेहतर पति पत्नी के बीच का सामंजस्य, पिता का सर्वस्व सुख, इन सभी विषयों को प्रभावित करता है। एक नेगेटिव बात है। पर इसमें अच्छी बात क्या हो सकती है? इसमें अच्छी बात यह हो सकती है कि भले ही नवम भाव में कोई भी ग्रह ना बैठा हो, तो इन तीनों ही स्थितियों से ज्यादा अच्छी बात यह होगी कि आपकी कुंडली का नवा भाव खाली है। क्योंकि नवा भाव खाली होने से भी कोई दोष नहीं लगेगा, बल्कि अगर भरे हों या जन्म कुंडली के नवम भाव में इस तरीके की अगर घटना घटित हो रही है तो उससे ज्यादा अच्छी बात यह होगी कि नवा भाव खाली हो। हाँ, अब दूसरा, अगर नवम भाव की वास्तविक मजबूती आप देखना चाहते हैं तो नवम भाव के ठीक 12वें भाव अर्थात अष्टम भाव को भी देख लेना चाहिए। अगर नवम भाव के ठीक 12वें अर्थात अष्टम भाव पे पापक ग्रह का प्रभाव ज्यादा है, या अष्टम भाव का स्वामी कमजोर बैठा है, या अष्टम भाव पर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव है, तो ये नवम भाव को भी कमजोर करता है और पिता के पराक्रम को भी कमजोर करता है। पिता के पराक्रम को कमजोर करेगा, आपके साहस, बल, धैर्य को कमजोर करेगा, और इतना ही नहीं, आपके पूरे समाधिस्थ होने के प्रभावों को भी कमजोर कर देता है, पूरा कंसंट्रेशन ले डूबता है। अगर ऐसी बात है कि ज्ञान की अविरल धारा आप अपने जीवन में प्रवाहित करना चाहते हैं पर यह नहीं होता है, तो उसके पीछे का कारण है कि नवम भाव और नवम भाव का जो उपभोग होता है, उपभोग अष्टम भाव कमजोर है। इसको ठीक करने का एकमात्र साधन है गुरु मंत्र से अपने आप को आच्छादित करिए, गुरु मंत्र से अपने आप को युक्त करिए, है ना, और मौन धारण करना सीखिए।